क्वेश्चन नंबर 4 कैश बजट का। आज मैं आप लोगों को इस हर से स्टार्टिंग कर रही हूँ, ठीक है। इधर जो है कंपनी है कैश बैलेंस, इन्होंने हमें बिगनिंग कैश बैलेंस दिया हुआ है मार्च का 27,000, ठीक है। यहाँ पे हमें कैश बजट बनाना है मार्च, अप्रैल और मई का। और क्रेडिट गिव मी 1 मंथ क्रेडिट, ठीक है। क्रेडिटर्स गिव 1 मंथ क्रेडिट, सॉरी। सैलरी आर पेड इन द करंट मंथ, सैलरी जो है वो इनके करंट मंथ में ही पे की गई हैं, सही है। फिक्स्ड कॉस्ट जो है यहाँ पे जो है डेप्रिसिएशन वो एरर है, तो हमें 5,000 माइनस करना है। क्रेडिट सेल्स जो है वो सेटल की गई हैं 40,000 जो है वो मंथ ऑफ सेल जिसमें वो सेल हुई है उसी उसमें 40% लगाना है, सॉरी। और 45% उसके नेक्स्ट मंथ में, और उसके जो नेक्स्ट मंथ में उसमें वो 12% हमें लगाना है। किस तरीके से लगाना है वो मैं बताती हूँ। तो इधर आ जाए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 40% सेल्स हैं वो सेम मंथ में, 45% सेल्स हैं वो उसके नेक्स्ट मंथ में, और फिर उसके नेक्स्ट मंथ में 12% सेल्स हैं। और डेप्रिसिएशन हमारा माइनस होगा क्योंकि वो एरर है, वो एक्सक्लूड होगा। अब क्योंकि क्वेश्चन में 27,000 गिवन है तो हम वो यहाँ पे लिखेंगे कैश बैलेंस में 27,000। ये हमारा नेक्स्ट कॉलम है कैश सेल्स का, हमें वो क्वेश्चन में गिवन है कैश सेल्स, तो वो हम डायरेक्टली लिख लेंगे जो वहाँ पे एज इट इज़ गिवन है 20,000, 22,000 एंड 25,000। तो हमने ये एज इट इज़ उन्हीं मंथ में लिख ली, ये गिवन है। जनवरी की कैश कलेक्शन हमारे पास 74,000 है। जनवरी की जो हमारे पास कैश कलेक्शन है वो 74,000, उसमें से हम 12% निकालेंगे। अब 12% हम क्यों निकाल लें, क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये जो है हमारे मार्च से 3 महीने पुरानी है, तो इसका हम 12% इस तरीके से निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 880। अच्छा, यहाँ पे फैब की क्रेडिट सेल हमारे पास 82,000 है। अब यहाँ पे हमने फैब की जो है वो कैश कलेक्शन कैलकुलेट की, क्योंकि फैब जो है वो मार्च से 1 महीने पुराना है, तो हम इसकी 45% लगाएंगे। तो जो हमारे पास आ जाएगा वो ये आ जाएगा 36,900, ठीक है, 45%। फिर अब इसके बाद हम इसमें मज़ीद 12% लगाएंगे क्योंकि ये थर्ड है ना। दोबारा बता देती हूँ कि जो उसी मंथ में कैश कलेक्शन होगी वो 40% होगी, जो उसके बाद वाले मंथ में होगी वो 45% होगी, और जो थर्ड मंथ में होगी वो 12% होगी। क्योंकि ये इससे 3 महीने पीछे था तो हमने 12% लगाई, अब ये से 2 महीने पीछे है तो हमने क्या लगाई 45% और 12% लगाई। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 40%, 45%, 12% तीनों लगाएंगे। तो मार्च की जो है वो 80,000 है, तो हमने यहाँ पे 80,000 के हिसाब से 45% निकाला, तो यहाँ 36,000 आ रहा है। तो अब हम इसका 45% नहीं 40% लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 32, सही है, मिस्टेक है। फिर यहाँ पे हम इसका अब 45% लगाएंगे सेकंड मंथ में, नेक्स्ट मंथ में, तो 36 आ जाएगा। फिर अब 12% लगाएंगे, तो 9,600। देन इसके बाद हम अप्रैल में आएंगे। अप्रैल का हमारे पास 90,000 है, तो हमने यहाँ पे मार्च का लिखा तो हम अप्रैल का यहाँ लिखेंगे। तो अप्रैल का हमारे पास तो 90,000 है, 90,000 से अब से हम 40% निकालेंगे तो 36 आया हमारे पास, 36,000 हमने यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद हम इसका 45 निकालेंगे, 45%, तो यहाँ हमने इसका 45% निकाला तो ये आया 405। फिर देन हमारे पास मे है, मेल की सेल कलेक्शन है 1 लाख, तो इसका हम 40% निकाल लेंगे तो ये 40,000 हो जाएगा, दैट्स इट। तो अब हम इसको यहाँ से प्लस करेंगे, ये हमने सारी वैल्यूज़ प्लस कर ली इसकी, तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे 124,780। तो हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे, देन जो यहाँ पे एंडिंग बैलेंस होगा वो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, अब आगे से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ जो आप परचेज़ आएगी वो प्रीवियस मंथ की आएंगी, तो इसका मतलब ये है कि प्रीवियस मंथ का कि यहाँ पे 6100, 60,000 एंड 69,000 ये आएंगी यहाँ पे।
सैलरीज़ जो हैं वो उसी मंथ की आएंगी। तो यहाँ सैलरीज़ जो हैं वो ये रहीं, ये इसी मंथ की आएंगी 9,500, 9,500 और 10,000। सैलरी जो है हम उसी मंथ की लिखेंगे। अच्छा, फिक्स डेप्रिसिएशन जो है वो 5,000 हमारा लेस होगा, ये रही, और डेप्रिसिएशन भी हमारा प्रीवियस मंथ का आएगा। तो मार्च का लिखना है तो हम फ़ेब का लिखेंगे इस तरीके से। तो हम जो हैं वो मार्च में लिख रहे हैं तो फ़ेब का माइनस करके लिख रहे हैं, और फ़ेब में हम मार्च का 5,000 माइनस करके लिख रहे हैं। एंड देन यहाँ पे जो है हम मई में अप्रैल का लिखेंगे 5,000 माइनस करके, तो 27,000 हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा। टोटल पेमेंट हमारी, इसको हम प्लस करेंगे इनको तो हमारे पास आ जाएगा 9,500। अब इसको और इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास एंडिंग बैलेंस आ जाएगा 29,080। अब जो यहाँ एंडिंग बैलेंस है हम वो यहाँ ओपनिंग में लिखेंगे। फिर ये जो है अब यहाँ ये सब इसके साथ प्लस होगा तो यहाँ ये आ जाएगा, तो अब हम इन तीन वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो हमारे पास 9,4,500, और इस वैल्यू से इस वैल्यू को माइनस करेंगे तो 3,8,420। अब ये यहाँ पे ओपनिंग हो जाएगा। अब इन सारी वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। देन इन तीन वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो हमारे पास 106। इसको पहले भी प्लस कर सकते थे, मैं भूल गई। ये इस वैल्यू से इस वैल्यू को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। कंप्लीट।